2350 से 1750 बीसी तक आया। लेकिन जो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1500 बीसी से 600 बीसी तक। आपने कहा देखा कि यहाँ लगभग 250 साल तक भारत में कोई रहा ही नहीं होगा। जरूर रहा होगा कि नहीं रहा उसका प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, लेकिन 250 साल बाद यहाँ पे जो है वैदिक एक सभ्यता आता है, जिसको हम एक सभ्यता विकसित हुआ। सभ्यता विकसित का मतलब एक लोग आए यहाँ पर बसने लगे, धीरे धीरे वहाँ पे इंसानों का उत्पत्ति एक तरह से होने लगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि हड़प्पा के बाद एक वैसा इंसान लोग रहने लगे। इसका मतलब इसके बाद एक सभ्यता बसी जिसका नाम का था वैदिक सभ्यता। 250 साल तक यहाँ पे कोई नहीं था। तो वैदिक सभ्यता से क्या क्वेश्चन बनते हैं, इन पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखो वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक, क्योंकि वैदिक सभ्यता को हम लोग एक तो वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और एक तो ऋग्वैदिक सभ्यता। इनका टाइम ऋग्वैदिक का मतलब वैदिक सभ्यता का हुआ ऋग्वैदिक, क्योंकि कहा जाता है कि जो वेद 4 होते हैं तो जो ऋग्वेद का प्रमाण मिलता है वो वैदिक सभ्यता मिलता है, और एक होता है उत्तर वैदिक। 2 पार्ट होते हैं, एक ऋग्वैदिक एक उत्तर वैदिक काल। ठीक, आई होप आप समझ में आ गया होगा। जो ऋग्वैदिक का टाइम पीरियड था वो 1500 बीसी से 1000 बीसी, समझ रहे हैं। यहाँ तक के टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, ऋग्वैदिक काल। यही में हम लोग वेदों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, उपनिषद का अध्ययन करेंगे, ब्राह्मण का आरक का करेंगे, वेदांग का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यही टर्म है, यही 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। और उत्तर वैदिक में क्या होता था, उनका टाइम पीरियड देखा 1000 तक आया। फिर आपको क्या होगा कि 1000 से 600 बीसी के टाइम पीरियड को हम लोग उत्तर वैदिक कहते हैं। अच्छा, प्रश्न आया होगा कि बांटने का आधार क्या रहा होगा। देखो बांटने का आधार क्या हुआ कि जब ऋग्वैदिक काल था तो उस समय के जो लोग थे, ऋग्वैदिक काल के जो उस टाइम पीरियड में जो निवास करते थे, उस समय लोहे का खोज नहीं हुआ था। और जब लोहे का खोज होगा, यहाँ जब लोहे का बीच में धीरे धीरे एक एलिमेंट्स है लोहे, अब बताओ लोहे का खोज हुई तो खेती का जौन बाटे प्रमाण बढ़ जाए, क्योंकि पहले लकड़ी का फाल होता था तो लकड़ी से कितना आदमी जोतेगा। अब फाल किसका हो गया, लोहे का हो गया। तो जब कृषि कार्य होने लगा तो भाई पहले से ही जानते हैं हमारा जो कृषि प्रधान देश है, तो कृषियों का जब कार्य होने लगा तो वहाँ जो पुरोहित हुआ करते थे वो सब क्या कहें कि अधिक से अधिक जब लाभ कब होगा, जब थोड़ा सा यज्ञ करवाइबा, क्योंकि वहाँ पे राजा होते थे। राजा से कहा गया कि यज्ञ कराइए, कर्मकांड कराइए। तो यज्ञ कराते कराते क्या होता है, कर्मकांड का इतना ज़्यादा अंधविश्वास हो जाता है कि जो पहले क्या होती थी, जो जातियाँ कर्म पे आधारित थी, काम पर आधारित थी, वो डायरेक्ट ही क्या हो गया, जन्म पे आधारित हो गई। आज भी देखते हैं अब काम पे आधारित कहाँ जातियाँ हैं, आप तो जहाँ जन्म ले लिए वहीं से जिस जाति में जन्म लिए वही जाति को हो गए। तो ये लोहे का खोज के कारण इसको वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में पढ़ते हैं हम लोग, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक के नाम से जानते हैं। अब बांटने का कारण क्या है, तो लोहा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आओ चलते हैं कि वैदिक सभ्यता से क्या क्या प्रश्न आपसे पूछते हैं। इस पर कम से कम 2 वीडियो आएगा, एक पहला, दूसरा एक और वीडियो आएगा, तो आपको ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक बात समझ में अच्छे से आ जाएंगे। और यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा आप बहुत अच्छे से उसको जो है क्लियर कर लेंगे। चलिए कुछ टर्म है उस पर बात करते हैं। आर्य, देखिए आर्य कहाँ है, जैसे आज हम बात करें हम कौन है, तो हम कहेंगे कि हम भारतीय हैं। ठीक, क्योंकि भारत में रह रहे हैं तो भारतीय हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता जब आया था तो वहाँ के जो लोग होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, आर्य। उन्हें क्या कहा जाता था, आर्य। तो यानी जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहा गया, आर्य। अब आर्य से प्रश्न बनता यह है कि जो आर्य थे, आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। पूछा जाता है आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, यानी उस दौर में श्रेष्ठ लोग होते थे। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब अच्छे युग, उत्तम पुरुष। ठीक है, अच्छे व्यक्ति, इसका अर्थ होता है आर्य का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कहीं भी आर्य का बात होगा तो आप समझ जाए कि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं।
सेकेंड हम बात करते हैं वैदिक। देखिए वैदिक से भी थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। जो वैदिक है, वैदिक का अर्थ ही होता है वेद। वैदिक का अर्थ क्या होता है? वेद। अब वेद का है, संस्कृत का शब्द है, लेकिन वेद का कौन सा शब्द है? तो संस्कृत का शब्द है वेद। वैदिक का मतलब वेद। अब वेद का अर्थ क्या होता है तो पूछा जाता है, तो वेद का अर्थ क्या होला? ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान। आई होप आप समझ गए होंगे। और किस वेद, विद जैसे संस्कृत में होता है, विद धातु से वेद बना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ठीक भैया आर्य लोग हैं, तो क्या आर्य लोग यहीं पे आए कि कहीं बाहर से आए? तो कुछ देसी मत भी हैं, कुछ विदेशी भी मत हैं। देसी मत का मतलब भारतीय लोग ने मत दिया कि यहाँ से आए, तो 2-3-4 भारतीयों ने मत दिया, कुछ विदेशियों ने मत दिया कि आर्य लोग भारत में आए तो कहाँ से आए। तो इनका एक देसी मत में हम लोग बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहें कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। आप जियोग्राफी में उत्तरी ध्रुव का मतलब आप समझ गए होंगे कि एकदम जो उत्तर वाला से क्षेत्र है, ऊपर वाला आर्कटिक, हाँ, वहाँ से लोग आए हैं। ये किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। उनकी एक किताब है, पूछा जाता है, ये बुक है, बुक पूछा जाता है किस इसने की रचना की। इसी किताब में उन्होंने बताया है, बुक का नाम ही है द आर्कटिक होम दी वेदास। वेदास से आप समझ गए कि वेदों का बात करता है, तो ये किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक। वही किताब में बताए हैं कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए हैं? तो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। दूसरे एक वैज्ञानिक थे दयानंद वैज्ञानिक हम नहीं कहते, ये सब समाज सुधारक थे, देश के समाज सुधारक थे, और ये देश के हित में काम किए, आज़ादी के लिए भी काम किए थे बाल गंगाधर तिलक। दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया, आपको पता होगा। ब्रह्म समाज का स्थापना कर लें। अब इनका कहलें आर्य के बारे में कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे भारत में, तो ये कहेंगे खाली तिब्बत क्षेत्र से आए थे। दयानंद सरस्वती ने कहा कि तिब्बत क्षेत्र से है। ऐसे कई लोग हैं, कल्ला बोले कि अरे यार ये तो कश्मीर से ही आए थे। अरे भारत में केवल कश्मीर से ही केवल आ गए? तो कई लोग अपना मत दिए, क्योंकि देखो ये जो हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, पहले ही बता दिए हैं कि यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य तो मिला ही मिला है, और ज़्यादातर लिखित साक्ष्य मिल गया। लिखित साक्ष्य के आधार पर हम बात कर रहे हैं। उन लोग का कहना है, इतिहास का लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन कहीं नहीं बताओ गल कि आर्य लोग आयल लेन कि नहीं आयल लेन, लेकिन तर्क लोग लगाते हैं इनके लिए। और कुछ विदेशी भी तर्क लगाएं, तो विदेशी में एक व्यक्ति हैं मैक मूलर। मैक मूलर ने कहा, देखो कई तर्क के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई बोला, तो कोई देवी देवता के नाम से बोला, ठीक है। तो जो मैक्स मूलर थे वो कहें कि ये कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से। और यही मान्य है। आपको अब कोई आपको जवाब देगा तो आपका जवाब क्या होगा कि वो सब कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और तर्क हो गया कि भैया इसे कैसे कह सकला, तो उन्हें बड़ा अच्छा तर्क दिया। एक अभिलेख मिला था 1400 BC का, आप समझो 1500 से चालू हो गया, तो 1400 BC में एक अभिलेख मिला था, जो पुराना था, उतना पुराना अभिलेख, जिसका नाम का था बोगच कोई अभिलेख। अब बोगच कोई अभिलेख में क्या मिला भैया? उस जब अभिलेख का बोगच कोई अभिलेख में ये प्राप्त हुआ कि जो इराक उराक में थे ना जी, वहाँ पे बोगच कोई अभिलेख में ये प्राप्त हुआ कि जो वैदिक के देवताएं थे, उनका वर्णन कहाँ मिलता है? बोगच कोई अभिलेख में भी मिलता है। तो उस आधार पे हमने कहा कि नहीं, यहाँ के ही लोग यानी मध्य एशिया से ही लोग कहाँ गए थे? भारत में गए थे। और किन किन देवताओं को उल्लेख मिलता था? इंद्र देवता। अभी ऋग वैदिक बात करेंगे, इंद्र देवता का 250 जो है श्लोक केवल इंद्र देवताओं का ही। सबसे प्रिय देवता ऋग वैदिक में इंद्र देवता थे। सेकेंड वरुण देवता, और एक मित्र देवता होते हैं। मित्र वो मित्र नहीं फ्रेंड वाले हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वो वाले मित्र नहीं, मित्र एक देवता है। और वो कब देवता आते हैं? देखो मित्र का होते हैं जो सूर्य देवता सब जानते हैं। सूर्य एक देवता है, और सूर्य में ही 3 देवता आ जाते हैं। एक का होता है जब एकदम सुबह सुबह का दिन होता है, तो उसको हम लोग एक देवी होती है सावित्री, जिसको हम लोग उषा देवी के नाम से जानते हैं, उषा देवी। और जब लाल होते हैं, जब देखिए सुबह का भोर का टाइम उषा का समय, उषा देवी। और जब वो लाल होते हैं सुबह में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सावित्री, ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सावित्री। और लेकिन जब सूर्य जब चमकने लगल तभी वो देवता है, और तब उस कौन रूप ले लेते हैं? मित्र का। तो मित्र ये वाले देवता हैं। तो
तो इनका भी प्रमाण कहाँ मिला, 3 ठे तो भारत के मिल गए, लेकिन चौथा नासत्व मिला। नासत्व किसके देवता थे, तो वो चिकित्सा के देवता माने जाते थे। कहाँ पर, बोगोजकोई अभिलेख में, यानी मध्य एशिया में जो पाठ मिला था वहाँ से पता ये चिकित्सा, लेकिन भारत